हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल स्टडी विद अनिल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी का मॉडल पेपर। एकदम बेहतरीन मॉडल पेपर होने वाला है, जिसका कोई जवाब एकदम आप ये समझ लीजिए एकदम 70 में 70 नंबर का आपके पेपर में 110% फंसेगा। तो आपको भी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको प्रश्न पत्र को करने के लिए यानी कि जो समय मिलता है आपको, वो मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। उस 3 घंटे 15 मिनट में आपके लिए जो 3 घंटा 15 मिनट होता है, वो आपको 3 घंटे ये 15 मिनट होते हैं, वो आपको यानी कि 15 मिनट हैं ये आपको पढ़ने के लिए हैं। लेकिन आपको 15 मिनट में आपको 15 मिनट में इस प्रश्न पत्र को आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ते तो हम अभी पढ़ लेते हैं ना, उसको फिर पेपर के समय क्यों पढ़ेंगे। ठीक, तो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से। तो पहले प्रश्न पत्र में क्या लिखा है? प्रश्न पत्र में लिखा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं को परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी कि ये वाले निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और प्रश्न पत्र आपको दो खंडों में विभाजित है, आ और बा में। ये आपको दूसरी हेडिंग में लिखा हुआ है। और तीसरी चीज आपकी है, प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न है, और जो कि आ वाले प्रश्न पत्र हैं वो आपके OMR शीट पर करने हैं। और नीले व काले पेन का उपयोग करना चाहिए, और पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ये बात हमारे बोर्ड मालिक साहब ने दी है। ठीक है, खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रश्न पत्र आगे निर्धारित हैं, क्योंकि भाई लिखा है उसने, और आते भी हैं। और OMR शीट पर उत्तर पत्रिका किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ये बात मालिक साहब ने यानी कि बोर्ड मैनेजर ने ये बात लिख दी थी। चलते हैं अपने प्रश्न पत्र नंबर 1 पर। ठीक है, प्रश्न पत्र नंबर 1 क्या कहता है भाई? प्रश्न नंबर 1 कहता है, प्रश्न यानी खंड आ कहता है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। कब हुआ? तो आपके लिए ऑप्शन है आपके लिए 1943, 1941, 1959 और 1979। अगर इसमें पूछा है दूसरा, अगर बात होती फर्स्ट की तो आपका आंसर हो जाता ये, बात होती सेकंड की तो आपका हो जाता ये, बात होती थर्ड की तो आपका हो जाता ये, और बात होती चौथा सप्तक तो यानी कि चौथा तार सप्तक कौन सा है आपका, तो वो हो जाएगा 1979, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी भाई आपका दूसरा तीसरा यानी कि ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1951। ठीक है, चलते हम अपने दूसरे प्रश्न यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उर्वशी, पहला प्रश्न आपका उर्वशी, दूसरा पल्लव, तीसरा साकेत और चौथा कामायनी। उर्वशी आपकी जो है वो है, कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की, यानी कि जयशंकर प्रसाद यानी कि वो जयशंकर की, और साकेत आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। उर्वशी आपकी है भाई रामधारी सिंह दिनकर, और पल्लव आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पल्लव आपका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न। छायावादी की मुख्य विशेषता है, तो भाई छायावादी की मुख्य विशेषता होगी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरण युग किस युग से संबंधित है? तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, एकदम बिंदास वाला हो जाएगा, शुक्ल युग। ठीक है, एकदम बिंदास वाला उत्तर हो जाएगा, शुक्ल युग। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? केशव को कठिन, तो आपका पहला आंसर यानी कि रामधारी शुक्ल, ग्रेशियन, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
और मिश्र बंधु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु के 2 भाई थे। ठीक है भाई, कितने भाई थे? 2 भाई, यानी कि 2 ब्रदर। ठीक है, चलते हैं आपके छठे नंबर प्रश्न पर। कौन से नंबर पर? छठे नंबर का प्रश्न आपका कहाँ है? यानी कि ये रहा छठे नंबर का प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न कहता है भैया, अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं। अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं। तो सबसे पहली बात हमारी आप ये सुन लीजिए कि अजात शत्रु यानी कि महादेवी वर्मा का अजात शत्रु नहीं है। महादेवी वर्मा की एक कृति है, उसका नाम है यामा। यामा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये हमारा उत्तर नहीं है। सुमित्रा नंदन भी उत्तर नहीं है। महादेव वर्मा भी नहीं है। और ये है जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर का प्रसाद, जयशंकर का एक और है नाटक, वो है आपका ध्रुव स्वामिनी। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, इसे भी आप याद रखना। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी की कहानियों का वो है मनोवैज्ञानिक। सन 1018 से 1936 ईस्वी का समय है। 1018 से 1936, 1918 से 1936 का जो समय है वो है आपका 1919 से 1938 का समय है वो है आपका शुक्ल युग। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रेमचंद युग, प्रसाद युग और शुक्ल युग एक ही नाम है, बात एक ही है। ठीक है, चलते अपने 9वें प्रश्न पर। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए आपका उत्तर है मिलान करने वाला, यानी कि मिलान कीजिए। मेला आंचल, मेला आंचल किसकी रचना है भाई? कमेंट बॉक्स में बताइए मेला आंचल किसकी रचना है? मेला आंचल, मेला आंचल। चित्रालेख, उसने कहा था। कफन, भाई देखो कफन किसकी है? प्रेमचंद। उसने कहा था, उसने कहा था क्या? एक कहानी है, किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है भैया, ये चित्रालेख किसकी है भैया? बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा फटाफट बताओ, फटाफट किसकी है? चित्रलेख भगवती चरण वर्मा। और मेला आंचल किसकी है? फणीश्वर नाथ। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? एक पहले का कौन सा है? पहले का खा, तो पहले का खा। दूसरे का कौन सा भाई? दूसरे का कौन सा? दूसरे का गा, दूसरे का गा। तीसरे का उसने कहा था घ, तीसरे घ। चौथे का आपका हो जाएगा पहला, यानी कि उत्तर नंबर आपका सही हो जाएगा 1। उत्तर नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं हम 10वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 10वें नंबर। निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन, विराट की पद्मिनी, कफन, चित्रालेख। देखो भाई सेवा सदन एक उपन्यास है, ये बात सत्य है। किसका है? सेवा सदन प्रेमचंद का। विराट की पद्मिनी एक जीवनी है, कफन एक कहानी है, चित्रालेख आपको ऊपर प्रश्न पत्र में दिखाया गया है। ठीक है, सेवा सदन यानी कि सेवा सदन। ठीक है, तो चलते हम अगले आपके 11वें नंबर। 11 नंबर का प्रश्न आपको भाई देखो, 11 नंबर का 1 से 10 तक के जो प्रश्न मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपसे गद्य से संबंधित, गद्य पद से संबंधित। ठीक है, गद्य पद से संबंधित। और आपके जो 11 से 20 तक के प्रश्न मिलेंगे वो आपके ग्रामर से रिलेटेड है, यानी कि हिंदी व्याकरण के रिलेटेड है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। आपको 11 नंबर का प्रश्न मिलेगा रस से संबंधित, रस से संबंधित। तो चलते हैं हम अपने 11वें नंबर। 11 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है भाई, करुण रस का स्थायी भाव है।
करोड़ रस का स्थायी भाव है आपका। प्रश्न नंबर 1 है रीति, हास, शोक और निर्वेद। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शोक। ठीक है, हम चलते हैं अपने 11 नंबर के बाद आपका प्रश्न नंबर चलता है भाई 12। कौन सा चलता है? 12 नंबर आपका किससे मिलेगा? अलंकार से संबंधित 12 नंबर आपका प्रश्न नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको एकदम बोरिंग से अभी फील ना हो, इस प्रकार मॉडल पेपर कराया जा रहा है एकदम बिंदास तरीके से। एक मेरा विश्वास मानो, एक एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 101%। 100